हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग में टॉप 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये टॉप 10 क्वेश्चन आपके यूनिट 1 और 2 से संबंधित है। बाकी सभी यूनिट का जो है ना टेस्ट जो है ना होगा आपके एग्जाम से पहले। तो आज का क्वेश्चन हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर का तो आपको ये सारे क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे। तो हम लोग इन सारे क्वेश्चन को जो है ना कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ना टॉप कौन कौन से हम लोग एक एक करके इसको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज का पिता किसे कहा जाता है? तो आप जो ऑप्शन देख रहे होंगे इसमें पहला ऑप्शन है बाजारने एस्ट्रोस्ट्रॉप, सेकंड है डेनिस रिची, थर्ड है जेम्स ए गोसलिन और फोर्थ में है डॉक्टर ई एफ कोड। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा और इसका राइट आंसर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी होगा डेनिस रिची। सी लैंग्वेज का पिता डेनिस रिची को कहा जाता है। ऑप्शन ए में देखें तो बाजार में एस्ट्रोस्ट्रॉफ है, ये आपके फादर ऑफ सी प्लस प्लस कहे जाते हैं। ऑप्शन सी में है जेम्स ए गोसलिन, इन्हें जो है ना फादर ऑफ जावा कहा जाता है। एंड डॉक्टर ई एफ कोड को फादर ऑफ डीबीएमएस, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इनको कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है ना आपको उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको जो है ना आप देख लेंगे, आगे भी आपके एग्जाम में इससे ऑब्जेक्टिव मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपको, सी लैंग्वेज डेवलप्ड एट? सी लैंग्वेज को कब डेवलप किया गया है इसको बताना है। ऑप्शन ए में है एट एंड टी बेल लेबोरेटरी यूएसए इन 72, USA in 70, Sun Microsystem in 1973 and Cambridge University in 72। तो आपका जो क्वेश्चन 2 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बेल लेबोरेटरी ऑफ यूएसए इन 1972। 1972 में जो है ना सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था डेनिस रिची के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for 16-bit compiler allowable range for integer constant is? देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि 16 बिट का कंपाइलर है और रेंज किसका पूछा जा रहा है आपको इंटीजर का। तो इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर। शॉर्ट इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर। यदि आप मेरा वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो उसमें आपको याद आ रहा होगा शॉर्ट इंटीजर लॉन्ग इंटीजर किसे कहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा होता है शॉर्ट इंटीजर वो 2 बाइट स्पेस मेमोरी में लेता है और 2 बाइट में कितना होता है आपको बिट, तो 2 बाइट में 16 बिट्स। रेंज कैसे निकालते हैं ये भी आप अगर वीडियो हमारा देखे होंगे सी प्रोग्रामिंग का, उसमें रेंज कैसे फाइंड करते हैं किसी भी वेरिएबल्स का, तो उसमें हम क्लियरली आपको बताए हुए हैं। तो ये 16 बिट हैं, जब 2 के पावर 16 हम लोग करते हैं तो आता है 65,536। 65,536 आता है। तो इसको जो रेंज आपको दो तरह से निकालते हैं, एक तो शॉर्ट इंटीजर, एक होता है आपका लॉन्ग इंटीजर। तो अगर वो साइंड इंटीजर है और अनसाइंड इंटीजर, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ इंटीजर पूछा जाता है, तो इंटीजर में जो है ना आपको ना साइन लगाया हुआ है ना अनसाइंड, तो बाय डिफॉल्ट जो है ना हम उसको साइन इंटीजर मान लेते हैं। तो साइन इंटीजर इसको जो है ना 2 से भाग देंगे और देखेंगे तो आपका जाएगा माइनस 32,768 टू प्लस 32,767। ये क्या हो गया आपको बाय डिफॉल्ट साइंड इंटीजर का रेंज हो गया। और अगर अनसाइंड की बात करें तो 0 से लेकर के 65,535, ये हम आपको बता चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा। यहाँ पे किसी भी इंटीजर की बात नहीं कर रहा है अनसाइंड और साइंड, तो हम बाय डिफॉल्ट हमारा कंपाइलर जो है ना साइंड समझता है और इसका जो रेंज आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा आंसर सी, -32,768 टू +32,767। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, सी कम प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज।
कहा जा रहा है सी प्रोग्राम को जो है ना मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है विथ द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से जो है ना सी प्रोग्राम को जो है ना मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। ये भी हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। सी लैंग्वेज क्या है आपका हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज क्या है आपका लो लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें कंपाइलर की आवश्यकता पड़ता है, यानी कि कंपाइलर की सहायता से हम लोग हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सी प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका कंपाइलर। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सी वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विथ, हम लोग वेरिएबल पढ़ चुके हैं सी में। तो कहा जा रहा है यहाँ पे वेरिएबल जो है ना कैन नॉट स्टार्ट विथ, किसके साथ स्टार्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन देखेंगे एन अल्फाबेट, ए नंबर, या स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर, और बोथ बी एंड सी। तो आप देख पा रहे होंगे जब हम वेरिएबल आपको पढ़ाए थे तो उसमें स्टार्ट करने का 4 रूल्स बताए थे आइडेंटिफायर्स में। इसमें उसमें था कि आप किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन बी तो नहीं होगा, ऑप्शन बी क्या होगा आपका, कट गया कि नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। तो क्या अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, तो हाँ अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है। तो ऑप्शन ए तो ट्रू हो गया। अब देखते हैं सी, ए स्पेशल सिंबल अदर देन अंडर स्कोर। देखिए स्पेशल सिंबल अंडर स्कोर के अलावा इससे भी आपका क्या होगा वो नहीं स्टार्ट होगा। अंडर स्कोर से स्टार्ट हो सकता है लेकिन किसी अदर स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं होता। तो ये कह रहा है कि अदर देन अंडर स्कोर, तो ये भी आपका क्या होगा नहीं होगा। और बी और सी भी नहीं होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। सॉरी, सॉरी यहाँ पे माफ कीजिएगा। इसमें कहा जा रहा है कैनॉट स्टार्ट विथ, कैनॉट किसके साथ स्टार्ट नहीं होता है, इसके साथ स्टार्ट नहीं होता है और इसके साथ स्टार्ट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, डी, यानी कि बोथ बी एंड सी, यानी कि नंबर से स्टार्ट नहीं होता है और अदर देन स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं। पहला ऑप्शन में कहा जा रहा है कीवर्ड्स हैव सम प्री डिफाइंड मीनिंग, ये सही है। मीनिंग्स एंड दोज मीनिंग कैन बी चेंज, गलत। यानी कि प्री डिफाइंड मीनिंग तो होता है लेकिन उस चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया आपका काट गया। सेकंड ऑप्शन देखेंगे कीवर्ड्स हैव सम अननोन मीनिंग, गलत, यही गलत हो गया कि उसके पास प्री डिफाइंड मीनिंग होता है अननोन मीनिंग नहीं होता है। ये भी क्या हो गया गलत हो गया सी। keywords have some predefined meanings and these meanings cannot be changed, yes this is true। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। कीवर्ड्स का डेफिनेशन ही कहता है कि यह एक प्रीडिफाइंड जो वर्ड होता है जिसका मीनिंग कहीं भी बदलता नहीं है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जैसे इंटीजर, सी एच ए कैरेक्टर, एफ ओ आर फॉर, इफ, एल्स, ये सब क्या हो गया आपका कीवर्ड्स हो गया जिसका प्री डिफाइंड मीनिंग हमारे कंपाइलर में अवेलेबल है, उसको आप कभी भी बदल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज, क्या है सी इज हाई लो लेवल लैंग्वेज है, तो नहीं। हाई लेवल लैंग्वेज है, यस सी इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज ही कहा जाता है और असेंबली लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलेशन इज, कंपाइलेशन क्या है, ठीक है ना। तो कंपाइलेशन एक प्रकार का प्रोसेस है और कौन सा प्रोसेस है, तो क्या प्रोसेस ऑफ करेक्ट द एरर, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एरर, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, और बोथ ए एंड बी क्या होगा। अब देखिए प्रोसेस ऑफ करेक्ट द एरर इसको बोलते हैं डीबग। आप प्रीवियस वीडियो मेरा देखे होंगे तो उसमें हम बताया था डीबग क्या होता है। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर इसको बोलते हैं बग, किसी भी एरर को फाइंड करने का तरीका क्या बोलते हैं बग। और डिबग क्या बोलते हैं करेक्ट द एरर। और प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, देखिए ये राइट आंसर है इसका सी। प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड इज कॉल्ड
कंपाइलेशन। और ये किसकी सहायता से होता है? तो ये होता है कंपाइलर की सहायता से, जो एक सॉफ्टवेयर है और इसकी सहायता से जो हम लोग कंपाइलेशन करते हैं, कंपाइलेशन क्या करते हैं? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो रहा होगा, सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। अब सोर्स कोड क्या है, ऑब्जेक्ट कोड क्या है? तो हमारा जो है ना मिडिल लेवल लैंग्वेज हो गया, मिडिल लेवल लैंग्वेज या फिर हाई लेवल लैंग्वेज, ये क्या होता है हमारा सोर्स कोड। इसको कन्वर्ट हम लोग कहाँ करते हैं? 0-1 में, जिससे कि हमारा मशीन बात कर सके, काम कर सके। इसको क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज या फिर लो लेवल लैंग्वेज। इसको बोलते हैं हम लोग सोर्स, जिसको हमको कन्वर्ट करना होता है, और जिसमें कन्वर्ट करते हैं इसको क्या बोलते हैं? टारगेट कोड। सोर्स कोड और टारगेट कोड, क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम इज कॉल्ड। आप अगर प्रीवियस क्लास किए होंगे या फिर आप एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट पढ़े होंगे तो ये डेफिनेशन ही है। और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। एंड लास्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफायर्स इज ए नेम ऑफ। आइडेंटिफायर्स यदि आप पढ़े होंगे तो उसमें डिफिनेशन में भी बताया गया था कि आइडेंटिफायर जो होता है ना, वो वेरिएबल का नेम हो सकता है, फंक्शन का नेम हो सकता है और एरे का नेम हो सकता है। इन तीनों में किसी का भी नाम हो सकता है। जो स्टार्ट हमेशा होता है अल्फाबेट से, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, और अंडर स्कोर से स्टार्ट हो सकता है, किसी अदर सिंबल के थ्रू नहीं हो सकता है। तो ये डिफिनेशन नहीं बताया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी एबव। तो उम्मीद है कि आपको जो भी क्वेश्चन बताया गया होगा उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। और इसी प्रकार से जो है ना, सभी क्वेश्चन जो भी पूछे गए प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके सी प्रोग्रामिंग क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन का जो है ना टेस्ट जो है ना आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा और उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसका पीडीएफ जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा है, आप वहां से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं।